हेलो एवरीवन, दिस इज चांदनी एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। प्यारे बच्चों, अब हमें बताना है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बहुत सारी इक्वेशन दे रखी है जिसके अंदर हमें ये एक्सप्लेन करना है कि जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। ये है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे हमें बताया गया है कि इंटरसेक्टिंग जब होती है लाइन्स तो क्या होता है। जब भी लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती है, जब भी हम a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को लिखते हैं और वो जो आपस में इक्वल नहीं होती है, तो इसका मतलब होता है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि लाइंस आर क्रॉसिंग ईच अदर। जैसे कि मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की इक्वेशन नंबर जो पार्ट 1 है वो क्या है, 5x माइनस 4y प्लस में 8 इज इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो a1 a2 होगा वो क्या होगा, 5। a1 इज इक्वल्स टू 5, b1 इज इक्वल्स टू माइनस 4, c1 इज इक्वल्स टू 8। वहीं a2 इज इक्वल्स टू 7, b2 इज इक्वल्स टू 6, c2 इज इक्वल्स टू माइनस 9। अब देखें, जैसे हमें बताया गया है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, देखो हमें बस बताना है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, पैरेलल है कि नहीं है, कोइंसिडेंट है कि नहीं है। अब हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 रखेंगे। a1 इज 5 और a2 हमारे पास है 7, b1 अपॉन b2 माइनस 4 अपॉन 6। प्यारे बच्चों, 5/7 आप मुझे बताएं, 5/7 माइनस 4/6 क्या इक्वल है? प्यारे बच्चों, क्या ये इक्वल है आपस में? नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये, देखिए, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। हम क्या लिखेंगे, सो the pair of equation given in the question have a unique solution, have a unique solution, and the lines are intersecting। फाइनल आंसर। इतना सिंपल है क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ही पार्ट्स। जैसे कि हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 हमें बताता है क्या, नाइन एक्स प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। जैसे हमें यहाँ पर a1 दे रखा है 9, b1 दे रखा है क्या, 3। बोलते रहे आप साथ साथ, जितना आप बोलेंगे, जितना आप अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे, हर एक क्वेश्चन यहाँ की है यहाँ रिवीजन हो जाएगा हाथों हाथ, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। a2 इज इक्वल्स टू 18, b2 इज इक्वल्स टू, हाँ जी, 6, c2 इज इक्वल्स टू 24। तो प्यारे बच्चों, आप बताएं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 18, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6, c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 24। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप a1 अपॉन a2 लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर जो फाइनल आंसर निकालेंगे वो ये देखें कि क्या 9 और 18 आपस में कट रहा है, डिविजिबल है। हाँ जी, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1 अपॉन 2
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 as well as 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2। हाँ जी, तो देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। अब हमें बताएं कि क्या देखा था हमने वहां पर, जहां भी A1/A2, B1/B2, C1/C2 इक्वल हो, जहां पर भी ये सारी चीजें इक्वल हो तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर। सो द पेयर ऑफ equations given in the question have a unique, have a infinite, possible सॉल्यूशन। ये भी मैं आपको बताऊंगी। कोइंसिडेंट यहाँ पर हम इनफाइनाइट लिख रहे हैं, यहाँ पर हम यूनिक लिख रहे हैं, ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। सॉल्यूशन एंड द लाइन आर कोइंसिडेंट। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी जब भी A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। गाइस बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पर। जैसे हमें बताया गया है कि अगर हम कंपेयर करेंगे रेशियोज को, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया है, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो हमारी जो लाइन है उसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन है और इंटरसेक्टिंग है। कैसे, देखिए यहाँ पर भी है एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, जो हमने इंटरप्रिटेशन करी है वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जिसका मतलब एक ही यूनिक सॉल्यूशन है, हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है। जहां पर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, वहां पर कोइंसिडेंट लाइंस है और लाइंस के पास जितने भी एल्जेब्रिकल इंटरप्रिटेशन होगी, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, उसके अंदर क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इनफाइनाइट, यानी कि लाइंस के पास बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। सिक्स एक्स माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब आप बताते रहे, मैं लिखती रहूंगी। A1 इज इक्वल्स टू 6, B1 इज इक्वल्स टू, हाँ जी, -3, C1 इज इक्वल्स टू 10। वहीं यहां पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, A2 इज इक्वल्स टू 2, B2 इज इक्वल्स टू माइनस, देखो यहां पर हमें कुछ नहीं दिया हुआ, बस माइनस दे रखा है, तो इसका मतलब माइनस, और जब कुछ नहीं होता तो 1, -1। C2 इज इक्वल्स टू 9, A1/A2 6/2, B1/B2 is equals to -3/-1, C1/C2 is equals to 10/9। यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कटा 3, और ये 10/9 ही रहेगा। ये किसी से ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 9 और 10 दोनों आते हो। सो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो प्यारे बच्चों यहां पर यही है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हम क्या कहेंगे, द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन आर पैरेलल।
The pair of equation in this case where a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, तो यहाँ पर जो लाइन्स होंगी वो पैरेलल होंगी एंड नो सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, नो सॉल्यूशन है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे बताएं। सो द पेयर ऑफ इक्वेशन given in the question are parallel to each other एंड जब बच्चों लाइंस पैरेलल होती हैं यानी कि लाइंस आपस में पैरेलल है, कभी भी नहीं मिलेंगी, तो हम लिखेंगे एंड देयर इज नो possible solution for the given pair of equation.